नमस्कार दोस्तों, ये है आज का डेटा और वीकली क्लोजिंग हुई है। आज वीकली कैंडल बनी है तो वीक का डेटा भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि भाई अगले हफ्ते की तैयारी कैसे की जाए। डेटा के बेस पे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड क्या रखा जाए। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको एनालाइज करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। क्या क्या इन लोगों ने आज गोटियाँ चली हैं अपनी, क्या क्या पासे फेंके हैं। क्लाइंट को देखो, आज की स्टेटमेंट के हिसाब से इन्होंने दिखा दिया सुपर बुलिश। क्या दिखा दिया इन्होंने? सुपर बुलिश दिखा दिया कि भैया क्लाइंट आ गया है धमाधम तेज़ी में। स्टॉक फ्यूचर आज मेरे ख्याल में 9 लाख पार हो गए होंगे। ये लोग पहले ही मांग के लिए जा रहे हैं DIFI से, यार तुम राइट कर दो हमें दे दो, तुम राइट कर दो हमें दे दो, ले लो। 9 हज़ार पे तुमने स्टॉक फ्यूचर बाई नहीं किया। निफ्टी ऑल टाइम हाई है, स्टॉक फ्यूचर बाई है, चलो बहुत बढ़िया। क्लाइंट ने इंडेक्स फ्यूचर भी बाई किए हैं बट बहुत छोटी क्वांटिटी में बाई किए हैं, कोई इतनी बड़ी क्वांटिटी है नहीं। कॉल अच्छी खासी क्वांटिटी में बाई की है भाई, 41। तो कुछ राइटिंग में पड़ी हुई थी वो न्यूट्रलाइज हुई होंगी और कुछ आज ऐड हो गई होंगी। बट पुट देखो आप, मैसिव पुट राइटिंग, ये बहुत बड़ा डेटा है। एक दिन के हिसाब से -70,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट की राइटिंग का। वहीं FI तो स्टॉक फ्यूचर तो भैया इन्होंने निकाल ही दिए अपनी ज़िंदगी से, बेवफा सनम हो गए हैं। ठीक है, कि हमें स्टॉक फ्यूचर चाहिए ही नहीं। पर आप देखोगे ये बाइंग में, कैश की बाइंग ज़बरदस्त चल रही है इनकी। 21 मई से देखो आप दोस्तों, 21 मई से क्या, हाँ ये 18 मई से, 18 मई से एक 19 मई वाला दिन, एक 27 मई वाला दिन, एक 1 जून वाला दिन, ये 3 ही दिन इनके सेलिंग के हैं। बाकी दिन ये दबा के बाइंग किए इन्होंने कैश में। ये देखो 510, 585, 959, 241, फिर ये 913, ये 2000 कुछ प्लस, फिर ये 900 कुछ करोड़ की। और लास्ट 2 दिन से तो 1500 की लगा लो आज, और 1079 की कल थी। तो कैश में दबा के माल बटोर रहे हैं। मतलब हाथी के दिखाने के दांत कुछ और, खाने के कुछ और। FI ने तो वाला काम कर रखा है। तो दोबारा आ जाते हैं हम अपने इसी डेटा पे, FNO वाले डेटा पे। FNO वाले डेटा में अब हो गए हैं क्लाइंट पूरे दिखाना चाह रहे हैं कि भैया है मंदी में। इंडेक्स फ्यूचर भी इन्होंने हल्के से राइट किए हैं, सेल किए। इंडेक्स कॉल बहुत छोटी सी राइट की है। पुट इन्होंने बाइंग कर ली है। तो मतलब कुछ जो सप्लाई थी इस पुट की वो पक्का इन्होंने जो राइट किया वहाँ से इन्होंने बाई की है। भैया लो तुम राइट करो, हम बाई करते हैं। बाकी सप्लाई प्रोज ने दी है, इन्होंने 35,000 कुछ बाई की हैं। कॉल इन्होंने राइट कर दिया, मतलब प्रोज भी एज़ पर दिस मंदी दिखा रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर हल्के से बाई किए हैं, कन्यादान टाइप। ओहो सॉरी गाइस। और इंडेक्स फ्यूचर इन्होंने भी थोड़े से बाई किए हैं। FI अच्छा आज थोड़ा, चलो कल तो एक इंडेक्स फ्यूचर राइट किया था, आज -81 कर दिए। कुछ शर्म आई होगी इनको मेरी बात सुन के, और बेयरिश दिख रहे हैं। वाह भाई वाह। पोर्ट इन्होंने अपनी बढ़ा लिया जो पहले से ही बढ़ी हुई थी। नेट बेसिस पे आ जाते हैं जहाँ पे अपना फाइनल मसाला पड़ा होता है, मसाला रजनीगंधा तुलसी वाला मसाला। ठीक है, ये देखिए 25 थे, 36 हुए, 35 हुए। इतना कुछ डेटा इंडेक्स फ्यूचर से क्लियर है नहीं। पोजीशन ज्यों की त्यों बनी हुई है, जैसे कि थी वैसे की वैसी बनी हुई है। DI भी वैसे के वैसे ही हैं। FI भी 78, 83, 77 हो गए हैं। तो पर लास्ट 4 दिन के आप देखेंगे ना तो 90 से 77 आ गए, बट स्टिल 77 इज़ अ वेरी गुड नंबर। ठीक है, और इन्होंने ही सप्लाई किया हुआ है इन तीनों पार्टी को जो सेल करके बैठे हैं। कॉल की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, कॉल आज जो मार्केट बढ़ा है इसने अपना क्लाइंट ने, ये जो 42,000 आप देख रहे हैं इधर, ये एक्चुअली बाइंग नहीं है। ये इन्होंने आज यहाँ पे कट करी है। भैया लुट जाएंगे, मार्केट इनको तेज़ दिखा। कहाँ गए ये रहे। तो हाँ इधर देखिए आप, एडिड लॉन्ग, एडिड शॉर्ट। तो लॉन्ग ज़्यादा ऐड किए हैं, शॉर्ट कम ऐड किए हैं। तो नेट बेसिस पे जो है डेटा घट गया है, बट स्टिल नेट बेसिस पे -22 है। वहीं FI ने, ये 1,15,000 पहुंच गया था, आप लोगों को याद होगा। तो अब ये घट के रह गया है 89। अब 89
और इसी के अगेंस्ट में बाइंग है किसकी, क्लाइंट की, और सॉरी सेलिंग है क्लाइंट की और प्रोज की कॉल राइटिंग में। तो पॉइंट टू बी नोटेड, इंडेक्स फ्यूचर बाइंग है 77,000 कॉन्ट्रैक्ट, इंडेक्स कॉल बाई है 89,000 कॉन्ट्रैक्ट। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये लोग बाबूजी अभी -2 लाख कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, जो कि एक अच्छा खासा डेटा है। एफआई को अगर अगले हफ्ते पार्टी करनी है तो भैया मार्केट को 200-300 पॉइंट गिराया जाए और ये पुट राइटिंग जो की है इसको तबाह किया जाए। बट मार्केट गिरता कहाँ है, ठीक है, मार्केट तो अमर हो चुका है, इस हिसाब से बिहेव कर रहा है। चलो अपना डिस्कस करते हैं आगे। 44,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके किसके बाई हैं, डीआई के बाई हैं। हल्का हल्का धीरे धीरे ठीक ठाक होता जा रहा है। वहीं 146 कॉन्ट्रैक्ट अपने इन्होंने भी ऐड किए हैं। 31,000 कॉन्ट्रैक्ट एक ही दिन में अच्छा खासा डेटा ऐड किया है, तो टोटल हो गया 146। और प्रोज भी आज भैया अपनी -23,000 कॉल की जो कॉल राइटिंग है उसमें प्रोज पुट ऐड करके गए हैं। ये है देखने वाली चीज़। मैंने बहुत हफ्तों बाद देखा है कि प्रोज राइटिंग से हटके बाइंग में आ गए हैं नेट बेसिस पे, कॉल या पुट में। हमेशा नहीं तो राइटिंग में रहते थे। और आज 87 की तरफ इन्होंने शॉर्ट ऐड किए और लॉन्ग 122 की तरफ किए। तो पुट बाइंग आज काफ़ी ज़बरदस्त की है। किसने, प्रोज ने। तो जो इनके -23 थे ये भी नेट बेसिस पे अब लॉन्ग में आ गए हैं 12,400। अब अकेला क्लाइंट पुट राइटिंग में है, बाकी तीनों पार्टी पुट बाइंग में है, और इन्हीं का मिला के डेटा होता है 2 लाख। और वहीं पे अगर आप स्टॉक फ्यूचर पे आ जाए, अरे भैया 687 बचे हैं, इसे भी बेच देते यार। और ये पार्टी कूद गई है पुल बैक लेके, 9 लाख प्लस हो गई है, 9 लाख प्लस हो गया है क्लाइंट स्टॉक फ्यूचर में, ठीक है। और ये हो गए 687। तो डेटा तो गाइज बेरिश है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रोज की पोजीशन को देखते हुए भी और किसकी, एफआई की पोजीशन को देखते हुए भी, स्पेशली जो इन्होंने पुट बाइंग करी है, स्पेशली जो इन्होंने पुट बाइंग करी है और स्पेशली जो इन्होंने पुट राइटिंग की है। पर ऐसा डेटा आपने पहले भी बहुत बार देखा है। जब तक ये डेटा आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा आपने पोजीशन नहीं बनानी है, आपने पोजीशन नहीं बनानी है। और आज निफ्टी बैंक में जो गिरावट आई है वो पुट वुट बाइंग करके इन्होंने काफ़ी कुछ बनाया भी होगा, ठीक है। अब इस डेटा को खेलना कैसे, आ जाइए। सबसे पहले हम निफ्टी में चर्चा कर लेते हैं। तुम हटो, तुम जाओ। ये है 30 मिनट का चार्ट। अगर ये लेवल टूटता है 630 के नीचे, अगर मार्केट, नोट कर लीजिए, 630 के नीचे अगर मार्केट 15 से 20 मिनट भी सस्टेन कर लेता है तो समझ लिए जो पुट राइटिंग हो रखी है ना, किसकी, प्रोज क्लाइंट की, वो फिर जाने वाली है, वो फिर जाने वाली है। फिर ये गैप भरने आएगा मार्केट, ठीक है। और अल्टीमेटली अगर 570 565 ये जोन टूट जाता है 570 560 565 का, 15,570 से लेके 15,565 ये 5-10 पॉइंट का जोन टूट जाता है तो समझ लो आप, फिर ये डेली चार्ट में आपको ये 10 EM में रिटेस्ट होता हुआ दिखेगा, जो कि मेरा अल्टीमेट एम है नेक्स्ट वीक का। यहाँ पे फिर मैं बाइंग स्टार्ट करूँगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक में ही फिर ये हाई भी कटेगा। या फिर हो सकता है कि भैया मार्केट गैप अप खुले, ठीक है, 750 760 आपको ऐसे दिखाया जाए, वहाँ से फिर आपको एक सवा घंटा रोका जाए, ठीक है, वहाँ से फिर ले झमाझम आपके माला पहना दी जाए, ठीक है। ये भी एक चांसेस हो सकते हैं। ये हाई जो है टूटना है नेक्स्ट वीक। अब वो या तो पहले नीचे मार्केट जाए बिना हाई तोड़े, अगर मंडे को ही उसने ये हाई काट दिया तो फिर मैं मंदी देख रहा हूँ मार्केट में ट्यूसडे और वेडनेसडे तक, ठीक है, ट्यूसडे और वेडनेसडे को, मतलब ये फिर 10 EM में रिटेस्ट होना चाहिए। ये है मेन एम। बेसिक नंबर आप याद रखिए 15,570, उसके नीचे फिर आपने ये डेटा प्ले कर देना है जो यहाँ पे दिख रहा है, दिमाग में रखना है और प्ले कर देना है कि भैया हम भी हैं एफआई और क्लाइंट ने जो पुट राइटिंग कर रखी है हम उसको खाएंगे। बैंक निफ्टी में आ जाइए। बैंक निफ्टी में ये लेवल टूटना चाहिए भाई, जो कि है 35,100। 35,100 दिखेगा तो आपको 34,900 दिखेगा,
34,900 दिखेगा तो आपको बहुत चांसेस हैं 34,600 700 के करीब भी बैंक निफ्टी आता हुआ दिखे। वहाँ पे फिर आपको बाइंग करनी है पोजिशनल, ये आप अपने दिमाग में रखिए। तेज़ी तभी करनी है जो अगर ये डेटा बैंक निफ्टी 35,430 के ऊपर होल्ड करता है, 35,430 के ऊपर होल्ड करता है तो भैया तेज़ी में बैठ जाना, फिर आपको मंदी नहीं खेलनी है। सेम बैंक निफ्टी में निफ्टी में अगर मार्केट 680 को होल्ड करता है, 15,680 को होल्ड करता है तो फिर आप भैया फिर तेज़ी में बैठ जाना। इसका मतलब फिर जो ये यहाँ पे हमेशा की तरह दिखाने के दांत कुछ और, खाने के दांत कुछ और, स्टॉक फ्यूचर ये सब पूरा FNO डेटा में मंदी कई बार दिखा चुके हैं। ये यही मंदी 14,640 पे भी दिखाई थी इन्होंने। वहाँ पे उस समय क्लाइंट ने 2,33,000 पुट राइटिंग कर रखी थी। गिरा था मार्केट? नहीं गिरा था। तो जब तक यहाँ जो पोजीशन बनी है वो स्क्रीन पे नहीं दिखेगी, आप लोगों को डेटा के बेस पे पोजीशन नहीं बनानी है, ठीक है। ये पोजीशन अपने आप दिख जाएगी आपको। अगर मार्केट 630 से 615 ये 15 पॉइंट का जोन टूटता हुआ दिखेगा तो मतलब ये जो मंदी कर रखी है इसको प्ले कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मार्केट 15,680 के ऊपर चल रहा है तो इसका मतलब ये डेटा किसी काम का नहीं है। जो इनकी ये कॉल बाइंग है और जो इंडेक्स फ्यूचर बाइंग है मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से, जैसे कि अब तक चलता आया है, ठीक है दोस्तों। तो ये था डेटा एनालिसिस। डेटा को रीड करना और डेटा को प्ले करना, इट्स ए टोटली डिफरेंट गेम। इसको यहाँ पे पोजीशन देख के जो अगले दिन पोजीशन अपनी बनाता है बाइंग और सेलिंग की, भैया वो लुट चुका होगा अब तक, ठीक है। ये जब तक स्क्रीन पे 9:15 से लेके 3:30 तक रिफ्लेक्ट नहीं होगा ना ये डेटा, आप लोगों ने पोजीशन लेनी नहीं है। स्क्रीन बताएगी ना मैं वहाँ सेलिंग हो रही है नहीं हो रही है, बस फ़ायदा ये होता है आपको दिख जाता है कि भैया पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा है तो इसको मतलब कैसे 15,600 भी तोड़ना पड़ेगा, 15,500 भी तोड़ना पड़ेगा। और ये मैसिव राइटिंग 15,500 पे ही हो रखी होगी पुट राइटिंग में, आपको बता दे रहा हूँ। वहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हैं कि नहीं एक बार ये खाने के लिए जाएगा, 15,500 भी तोड़ेगा अगर स्क्रीन पे सेलिंग हो रही है, तब इस डेटा का फ़ायदा है, अदरवाइज इस डेटा का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। समझिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।